हमीरपुर उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसे तेजाब पिला दिया गया। ग्वालियर में एक बस कंडक्टर ने 27 साल की महिला के हाथ बांधकर उसका रेप किया। कोलकाता में एक डॉक्टर जिसने जिंदगियां बचाने की कसम खाई थी, खुद रेप और मर्डर की शिकार बन गई। और उसी कोलकाता में सिर्फ 4 साल की मासूम बच्ची का उसके ही दादा ने रेप किया। वो दादा जिसके गोद में वो खेलती थी, उसी ने उसके बचपन को रौंद डाला। 4 अलग अलग जगह, अलग अलग दरिंदे, लेकिन सवाल एक, क्या अब इंसानियत सिर्फ खबरों की हेडलाइन बनकर रह गई है? नमस्कार, मैं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट, जहां हम लेकर आए हैं देश की वो 4 खबरें जो इंसानियत के चेहरे पर एक और काला धब्बा बनकर उभरी है। हमीरपुर से एक ऐसी खबर आई जिसने फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 28 अक्टूबर की रात जलालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 युवक एक घर की दीवार फांदकर छत के रास्ते अंदर घुसे। घर में सो रही 16 साल की किशोरी को जबरन ऊपर के कमरे में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। जब पीड़िता ने विरोध किया, दरिंदों ने उसे तेजाब पिला दिया। उसकी हालत नाजुक थी। पहले हमीरपुर, फिर झांसी और आखिर में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पिता का कहना है इलाज में लाखों खर्च हो चुके हैं, अब सरकार से ही उम्मीद है। हमीरपुर के एसपी राजकुमार पांडे बोले, एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी 2 की तलाश में कई टीमें लगी हैं, सभी को जल्द पकड़ा जाएगा। आइए अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां बस स्टैंड पर खड़ी खाली बस में 27 साल की महिला के साथ बस कंडक्टर विष्णु ओझा ने रेप किया। महिला ने बताया, जब वह ग्वालियर से शिवपुरी जाने के लिए बस में बैठी तो कंडक्टर बार बार देखकर मुस्कुरा रहा था। बातचीत हुई, मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुआ। शाम को उसने कहा, मैं लौटते वक्त ले जाऊंगा। महिला को लगा कोई पहचान वाला है, भरोसा कर लिया। लेकिन जैसे ही बस सुनसान हुई, विष्णु ने दरवाजा बंद कर दिया और दुष्कर्म किया। महिला ने शोर मचाने की कोशिश की तो धमकाया, चुप रह वरना हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। पीड़िता ने कहा, मुझे दिल्ली का निर्भया कांड याद आ गया था, मैं डर गई थी कि कहीं मेरा भी हाल वैसा ही ना हो जाए। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया। टीआई आलोक भदौरिया बोले, महिला बीमार है, पेट में इंफेक्शन है, लेकिन अब सुरक्षित है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में विष्णु ने कहा, वो मुस्कुरा रही थी, मैंने समझा उसे मुझसे लगाव है। सोचने वाली बात है, किसी की मुस्कान को सहमति मान लेना कितनी गिरी हुई सोच है। मुस्कान मतलब मानवता होती है, न कि निमंत्रण। और अब कोलकाता, जहां 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और दरिंदा कोई और नहीं, उसका अपना दादा निकला। सुबह 10 बजे पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। डॉक्टरों ने बताया, बच्ची के गुप्तांगों पर चोट के निशान थे, खून बह रहा था। परिवार पहले अस्पताल से भाग गया, फिर हालत बिगड़ने पर लौटा। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक मासूम बच्ची जिसे अपने दादा की गोद में खेलना चाहिए, वहीं दादा इस पवित्र रिश्ते को भी नजरअंदाज करके उम्र की सारी सीमाओं को लांघ कर अपनी पोती के साथ दुष्कर्म करने का हिम्मत कैसे जुटा लेता है? कोलकाता का ही कुछ महीने पहले की एक और खबर, डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज, रात करीब 3:30 बजे का समय था। वार्ड्स में सन्नाटा था, ड्यूटी पर डॉक्टर और नर्स थकी हुई थी। उसी हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर शिफ्ट पूरी करने के बाद थोड़ी देर आराम करने गई थी। लेकिन सुबह जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। सुबह 5 बजे जब बाकी डॉक्टर पहुंचे, दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार आवाज लगाने के बाद जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर डॉक्टर का शव पड़ा था, कपड़े अस्त व्यस्त, शरीर पर चोट के निशान और आसपास बिखरे मेडिकल पेपर्स, जैसे कोई संघर्ष हुआ हो। डॉक्टर के शरीर पर रेप के निशान थे और सिर पर गंभीर चोट। पोस्टमार्टम ने साफ किया, पहले बलात्कार हुआ, फिर हत्या की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक शख्स दिखाई दिया, नाम था संजय राय, जो कभी पुलिस का सिविक वॉलंटियर रह चुका था। उसने अस्पताल की सुरक्षा में ही काम किया था, रास्ते जानता था, कोने जानता था और उसी जानकारी का इस्तेमाल किया उस दरिंदगी के लिए। उसे कुछ दिनों में गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने कहा, वो मुस्कुराई थी, मैंने समझा उसे मुझसे लगाव है। देखिए समाज की कैसे गिरी हुई सोच है कि एक मुस्कान को सहमति समझ लिया जा रहा है। खबर फैली, पूरे देश में डॉक्टरों ने विरोध शुरू कर दिया। 24 घंटे के लिए अस्पतालों में काम बंद हुआ, नारे गूंजे, वी वांट जस्टिस फॉर आवर कलीग। लोगों का सवाल था, जहां डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं, वहां मरीजों की सुरक्षा का क्या मतलब? कई महीनों की जांच के बाद कोर्ट ने संजय राय को दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। कितनी बार आपने भी सुना, अब तो कानून सख्त है, पॉस्को एक्ट है, फांसी होगी, पर क्या हुआ? हर नई घटना के बाद बस बयान बदलते हैं, हालात नहीं। हमने मोमबत्तियां जलाई, जुलूस निकाले, हैशटैग ट्रेंड किए, पर दरिंदगी आज भी जिंदा है, बस चेहरा बदलकर हर गली में घूम रही है। सवाल ये नहीं कि कानून कितने हैं, सवाल ये है कि इंसानियत कितनी बची है।
कब तक हम बेटियों को संभल कर चलो कहेंगे और बेटे को जाने दो लड़के हैं बोलते रहेंगे। शायद वक्त आ गया है कानून से ज्यादा जरूरत अब संवेदनशीलता की है, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी हर नया कानून भी बस वही पुरानी कहानी दोहराएगा। मैं प्रकाश सिंह, आप देख रहे थे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट, जहां हम सच्चाई को आपके सामने लाते रहेंगे और आपको जागरूक बनाते रहेंगे। जुड़े रहे, जागरूक रहे। नमस्कार।